हेलो गाइस। नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर आवाज आ रही है हमारे पवन चालक यंत्र की। तो मैं इसको ऑफ करती हूँ और एक काम करती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ, थोड़ी मैं भी चमकू ना। यस, तो मैं चमक गई। सो गाइस, आज ना एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। एक मिनट, इसको कहीं पे रखना पड़ेगा मुझे। तो किचन सिंक के अंदर ये एकदम परफेक्ट आता है। अरे गाइस, आज मैंने सोचा कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसको मुझे कट ही नहीं करना पड़े, अनकट रहेगा। एंड एडिटिंग भी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज की एडिटिंग की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। मतलब टाइम पे वीडियो, तो अगर हम एडिटिंग करने जाते हैं ना तो वीडियो टाइम पे ये नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? पब्लिक नहीं हो पाती है। तो मैं ना अभी एक बात सोच रही थी, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्यों लोग कर रहे हैं, क्यों, क्या जरूरी है इतना, एक्सक्यूज मी, क्यों ऐसा क्या चल रहा है, क्यों सोशल मीडिया के ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग, पानी में हल्दी क्यों घोल रहे हैं लोग। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें होती है ना कि हमें हमारे बचपन के दिनों की याद दिला देती हैं। अभी मैं एक माँ हूँ और बच्चों के साथ साथ लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर जैसे कि अभी हल्दी में पानी घोलना एक लाइट इफेक्ट के साथ उसको देखना, तो थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें हमारी लाइफ में रिपीट हो रही हैं। और देखिए, ये जो चीजें ना, लोग बोलेंगे क्या बचपना है, यार ये बचपना ही लाइफ है। ये बचपना जिनके जीवन में जिंदा है, वो शायद बिना मतलब की चीजों से दूर, एक बोलते ना, एक होता है डिप्रेशन में चले गए लोग, लोगों के पास समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है। देखो, पूरी जिंदगी हमें हमारे लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर हम समय ना निकाले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा समय हम अपने लिए निकाल लें। अब ये जो रसोई के काम है वो तो मेरे कभी खत्म नहीं होने वाले, वैसे ही चलते रहेंगे। और हमारे जीवन में आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी वो उसी समय में से अपने जीवन में समय निकालते थे और तभी उनका जीवन खुशहाल रहता था। वैसे ही बच्चे हैं, जब पढ़ाई की उम्र है तो वो पढ़ाई करेंगे, बट उसमें ही उनको बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। जो जीवन की बेसिक चीजें होती ना, जिंदगी को जीना, जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, किस राह पे चलना है, क्या है, तो ये सारी चीजें इसी समय समझ में आती हैं बच्चों के। अलग से क्लास नहीं लगाना पड़ता है उनको, अभी ही सब कुछ सीखना है। और ऐसा भी नहीं कि बैठ के भाई सीखना है, चलते फिरते खेलते कूदते पढ़ते लिखते सीखना है। अब कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ता है और कोई बच्चा 5 घंटा पढ़ता है, कोई रोज पढ़ता है और कोई हफ्ते में 2 दिन पढ़ता है। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। सिर्फ बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन का जो आधार है, मूलभूत आधार है, वो सही समय पर किया गया सही काम है। अब जिनको पढ़ने लिखने को मिल रहा है, जो पढ़ पा रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। एक चीज मैंने सीखी है, समय के साथ बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो वैसे ही मैंने एक चीज सीखी है, क्योंकि लाइफ में जरूरी क्या है कि आप कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, बट जो अपना काम है वो ईमानदारी के साथ करो। काम किस परफेक्शन के साथ करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको बहुत सारी चीजें जिंदगी सिखा देती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बेटा तुम पढ़ना नहीं, या तुम 4 घंटे पढ़ो या तुम 8 घंटे पढ़ो। पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, 1 घंटा भी पढ़ो तो वो क्वालिटी में पढ़ो। कोशिश हर माँ बाप, सॉरी, कोशिश हर माँ बाप करता है, और ऑब्वियसली हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनको समय दें और उनके साथ साथ उनको ये सारी चीजें बताएं। बाकी तो सब कुछ, कुछ चीजें ऊपर वालों पर भी छोड़ना चाहिए ना, सब कुछ नहीं छोड़ सकते, तो वैसे ही है। अब वो हल्दी वाला एक्सपेरिमेंट इतना चल गया है ना सोशल मीडिया पे कि हर कोई कर रहा है। करो यार, अच्छा है, पानी में हल्दी घोलो, किसी की जिंदगी में विष मत घोलो। पानी में हल्दी घोलोगे, देखोगे, खुश हो जाओगे, और इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट आएंगे उसके
कि कहना ही क्या है। तो अच्छी चीजें करिए, अच्छे काम करते रहिए, 2 मिनट आप भी मुस्कुराइए और शेयर करिए आपको कौन सा इफेक्ट दिख रहा है। अब आप पानी में अगर थोड़ा सा विम डाल देंगे और फिर हल्दी घोलेंगे तो उसका कलर आएगा मरून कलर आएगा, रेडिश आएगा लाइट के साथ देखेंगे तो अलग अलग इफेक्ट हैं। अब आप उसमें नील डाल के फिर उसमें हल्दी घोलेंगे तो उसका हल्दी का कलर ब्लैक आएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट, ये पता है क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स है ना उनको रिलीज करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे दिमाग में थोड़ी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, और ये होता है हमारे मन का शुद्धिकरण। तो अपने मन का शुद्धिकरण भी जरूरी है। गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, अच्छी बातें करना, मतलब इधर उधर की बातें इन द सेंस की नेगेटिव नहीं, मैं बोल रही अच्छी करना, हंसी ठहाठोठे लगाना, और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे बचपन की चीजें एक्सपेरिमेंट करना, वो करते रहिए, देखिए कितना मजा आता है। तो यही लाइफ है, जिंदगी छोटी सी है, उसको कितना खूबसूरत बनाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जिंदगी में शुद्धिकरण भी जरूरी है। अब हवन करके हम घर को शुद्ध करते हैं, तो इस तरह की कुछ हरकतें करके अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने दिमाग का शुद्धिकरण रखिए, बच्चों के साथ हंसते खेलते जिंदगी बिताते रहिए। और बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे सोशल मीडिया के ऐसे ट्रेंड जो आपको आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ अलग करने को सिखा देते हैं। तो जहां पे सीखने को मिलता है वहां पर सीखते रहिए। आपने नया क्या सीखा है जल्दी शेयर करिए, हम भी वही काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हर कोई एक ही राह पे चल पड़े, बट हाँ, जब खुशी की बात होती हो, जब अच्छाई की बात होती हो, तो वो चीजें जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपका हंसी है, जो आपकी खुशी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो रोग सब में लगता जाए, 2 का 4 गुना हो जाए। तो करते रहिए जिंदगी में इस तरह की उटपटांग हरकतें, हम भी कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और खास करके मेरी जो बातें मैंने सुनाई। आप भी कमेंट में सुना सकते हैं कि आपको ये बातें कैसी लगी और आप लाइफ को कैसे जीना पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम। भाई काम करने हैं, रसोई के बहुत सारे बर्तन लगाने हैं, बर्तनों के खटपट के साथ तो बात नहीं हो पाएगी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ऐसे बना लेती हूँ और फिर बाकी के काम करती हूँ।